नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंजीनियर विनय राय है और आप देख रहे हैं करियर इन्फोविज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आरआईएमसी देहरादून के बारे में। आरआईएमसी देहरादून का जो एग्जाम होता है वो साल में 2 बार होता है और इस बार का जो नोटिफिकेशन फॉर्म है 2019 का जो नोटिफिकेशन फॉर्म है वो निकल चुका है, रिलीज आउट हो चुका है। तो इस वीडियो के थ्रू दोस्तों मेरी एक कोशिश है कि वो बच्चे जो इस टाइम 7th और 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो कि इस साल आरएएमसी देहरादून के लिए एग्जाम देना चाहते हैं और जिनकी उम्र 11.5 साल से 13 साल के बीच में है, वो लोग इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और मैं पूरा एक-एक पॉइंट को अच्छे से समझाऊंगा। तो हो सकता है थोड़ी सी लंबी वीडियो बने, बट इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको बहुत मजा आएगा इस वीडियो के थ्रू। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी आरएएमसी देहरादून से रिलेटेड। ठीक है जी। तो जो पहला पॉइंट है वो यही बताया गया है कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में 1922 में आरएएमसी देहरादून का जो है स्टेब्लिशमेंट हुआ है और जो बेसिकली इसका टारगेट है बॉयज को डिफेंस सर्विसेज के अंदर एक उनको तैयार करना। और जो सेकंड पॉइंट है कि इसमें बॉयज को लिया जाता है 8th क्लास में एडमिशन करवाने के लिए। तो यानी वो बच्चे जो 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th क्लास पास आउट हो चुके हैं, उनके लिए आरआईएमसी देहरादून का एग्जाम होता है और उनका जो एडमिशन है वो 8th क्लास में होता है। तो जितने भी बच्चे 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th क्लास में जाने वाले हैं या 8th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और हर साल इसका फॉर्म जो है मार्च के महीने में निकलता है और इसका जो पेपर है वो 1 और 2 जून को यानी सैटरडे और संडे को जून में होता है। तो 2 दिन इसका पेपर चलता है कॉन्टिन्यूसली। आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट बेसिकली ये बता रहा है कि इसमें जो एज है वो 11.5 साल से कम होनी चाहिए। ध्यान से समझिएगा, 11.5 साल से 13 साल के बीच में बच्चे की एज होनी चाहिए, तो 11.5 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 13 साल से कम होनी चाहिए। और वो बच्चे ध्यान से समझिए जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 2007 से 1 जुलाई 2008 के बीच में आते हैं, वो लोग इसका पेपर दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए डेट ऑफ बर्थ में एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट जो है, वो बच्चे जिनका डेट ऑफ बर्थ इस टाइम 2 जनवरी 2007 से 1 जुलाई 2008 के बीच में आता है, वो बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो फोर्थ पॉइंट है वो ये बताता है कि वो बच्चे जो इस टाइम 7th क्लास में पढ़ रहे हैं या 7th क्लास पास कर चुके हैं किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यानी स्टेट बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से, किसी बोर्ड से वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और आगे चलते हैं। पांचवा पॉइंट जो है वो ये बताता है कि बेसिकली इसमें जो एग्जाम पैटर्न है, जो रिटन एग्जाम होता है, वो बेसिकली आपका जो पेपर है वो 3 पार्ट में होता है, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज। और बेसिकली इसमें आपको मिनिमम तीनों में मिनिमम टू मिनिमम 50% मार्क्स जो है वो आपको स्कोर करना पड़ता है। तो इस वीडियो के थ्रू जो मेरा टारगेट है ये आपको एक एक पॉइंट्स को क्लियर करना है। उसके अलावा मैं अगर बात करूं दोस्तों, तो मैं बात करूं आपका जो इसमें पेपर होता है, वो जो इंग्लिश का पेपर है वो सवेरे 10 से 12 बजे यानी 2 घंटे का पेपर होता है। और मैथ्स का जो पेपर है वो आपका 2 बजे से लेके 3:30 बजे तक यानी सेकंड शिफ्ट पे होता है। और जो तीसरा पेपर है जनरल नॉलेज का, वो अगले दिन यानी 2 पेपर सैटरडे को होता है और 1 पेपर आपका संडे को होता है। तो संडे को सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे का पेपर होता है सवेरे 10 से 11 बजे तक जनरल नॉलेज का। ठीक है जी। और तीनों में आपको मिनिमम टू मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ता है क्वालिफाई करने के लिए। इसके बाद अगर हम लोग वाइवा की बात करें तो इंटरव्यू होता है और उसमें भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। इंटरव्यू उन बच्चों का होता है जो लोग रिटन एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कोचिंग की जरूरत है और प्रॉपर्ली अगर आप लोग 1 साल तैयारी कराते हो, 2 साल तैयारी कराते हो, तभी बात बनेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्रैश कोर्सेज भी करवाते हैं, जो कि जरूरी है। और अभी हमारे पास जो है वो फर्स्ट 1 फरवरी से हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये प्रॉपर्ली फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीने का प्रॉपर बैच चलेगा और इसके लिए आप लोग प्रॉपर कोचिंग कर सकते हो। तो बिल्कुल भी अपना टाइम जो है वो वेस्ट मत करें दोस्तों, क्योंकि वक्त बहुत कम है आप लोगों के पास। और जो आरएएमसी देहरादून का जो फीस स्ट्रक्चर है मैं आपको बता दूं, जो 7th पॉइंट है, जो फीस स्ट्रक्चर है
वो आप ये देख लो कि 42,400 रुपए एक साल की फीस है, जिसमें आपका रहना, पीना, खाना और इसके अलावा 20,000 रुपए सिक्योरिटी है जो कि रिफंडेबल है, वो आपको रिफंड हो जाएगी। तो मतलब टोटल एक साल का जो खर्चा है वो 42,400 रुपए है, जो कि आपके लिए बहुत ही सस्ता पड़ता है और इसमें रहना, पीना, खाना सब कुछ आ जाता है। और इसके अलावा वो बच्चे 8th पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, वो बच्चे जो कि अच्छे नंबर लेते हैं, आरआईएमसी देहरादून में सेलेक्ट होते हैं, तो उनको स्टेट की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिलता है। यानी 42,400 रुपए आप फीस दे रहे हो और उसके बाद मजेदार चीज ये है कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिपेंड अपॉन स्टेट टू स्टेट, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो 10,000 मतलब स्कॉलरशिप देते हैं, कुछ 20,000, कुछ 30,000। तो ऑन एन एवरेज हर जो स्टेट गवर्नमेंट है बच्चे के सिलेक्शन के बाद 20-30 हजार रुपए तो वैसे ही मिल जाते हैं बच्चे को स्कॉलरशिप। तो मजेदार चीज ये है कि अगर आप पढ़ा रहे हो तो इसका फायदा आपको बहुत मिलेगा। आप लोग प्रॉपरली कोचिंग करवाइए, तैयारी करवाइए और ये अपने हाथ से मौका मत जाने दीजिए दोस्तों। एक साल में सिर्फ 50 कैडेट लिए जाते हैं और जो 1 और 2 जून को पेपर होगा उसमें सिर्फ 25 बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। 25 बच्चे जो है जून में सेलेक्ट होते हैं, 25 बच्चे दिसंबर में सेलेक्ट होते हैं। तो आप ये मान के चलो बहुत बड़ी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है और ये मौका आप अपने हाथ से मत जाने दीजिए। तो आगे चलते हैं। 6th पॉइंट ये है कि इसमें जो एग्जाम सेंटर होते हैं मेनली जितने भी मतलब मेन होते हैं, जैसे हम लोग हरियाणा में है तो इसका जो एग्जाम होता है वो चंडीगढ़ में होता है। तो हर साल जितने भी मेन शहर है, दिल्ली हो गया और जितने भी बॉम्बे हो गया, मतलब हर शहर में जितने भी कैपिटल्स होते हैं, जैसे यूपी की राजधानी जो है वो लखनऊ है, तो ठीक है। तो मतलब जितने भी कैपिटल्स हैं वहां पे, जैसे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, तो मेनली जितने भी कैपिटल्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में वहां पे इसका एग्जाम होता है। तो मजेदार चीज ये है कि एग्जाम सेंटर हर जगह पे अवेलेबल है, कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो 9th पॉइंट है कि जो भी लोग हैं जो कि इसका फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए जो जरूरी जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप घर बैठे बैठे ये फॉर्म मंगवा सकते हो। जर्नल वालों के लिए 600 रुपए का फॉर्म है और जो SC ST वाले हैं उनके लिए 555 रुपए का फॉर्म है। और जो 600 रुपए का फॉर्म है उसको आपने कुछ नहीं करना है, बैंक में जाके DD बनवाना है, द कमांडेंट RIMC देहरादून द्रावी ब्रांच, DRAWEE द्रावी ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, TEL टेल भवन देहरादून, और बैंक का जो कोड है 01576 उत्तराखंड। बस ये आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है और उसके पीछे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देना है। और आपको मैं बता दूं कि 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर आपके घर पे जो है RAMC देहरादून का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। और जैसे ही वो फॉर्म आ जाएगा आप उसको भरकर वहां पे भेज दीजिए। और अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है तो वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें, हमारी टीम, हमारे काउंसलर्स आपको हेल्प करेंगे कौन सा कॉलम में क्या फिल करना है। आप हमारी मदद लेकर के आप उस फॉर्म को भर करके दोबारा से आप उसको पोस्ट कर दीजिए। जो पोस्ट करना है वो हर स्टेट में जो है, हर स्टेट में जो है वो अलग अलग सेंटर्स बने हुए हैं, तो वहां से आपने उसको पोस्ट कर देना है और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि RAMC देहरादून में ये फॉर्म भरकर उसको मत भेजें। बार बार बहुत सारे लोग डायरेक्टली RAMC देहरादून में भेज देते हैं और फॉर्म उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोग बार बार वीडियो के नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें ताकि आपको सही जानकारी मिले। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी, फॉर्म से रिलेटेड एक एक जानकारी आपको देगी ताकि आपके बच्चे का भविष्य ना खराब हो, किसी भी तरह की कोई गलती ना हो और एप्लीकेशन फॉर्म भरने में हमारी पूरी टीम आपका सहयोग करेगी। मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ एप्लीकेशन फॉर्म कैसे मंगवाना है। जो लोग जर्नल हैं वो 600 रुपए का एप्लीकेशन फॉर्म बनवाएंगे और जो लोग SC ST हैं वो 555 रुपए का जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म, यानी बेसिकली DD बनेगा। जो जर्नल वाले हैं वो 600 रुपए का DD बनाएंगे और जो SC ST वाले हैं 555 रुपए का DD बना करके, और DD किसके फेवर में बनाना है, द कमांडेंट RIMC देहरादून द्रावी ब्रांच, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टेल भवन देहरादून, और बैंक का जो कोड है 01576 उत्तराखंड, ये टाइप करके आपने बैंक में डिपॉजिट कर देना। आपके घर में 1 हफ्ते के अंदर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आ जाएगा। आगे चलते हैं कि जो 10th पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों,
कि आप लोगों ने किसी भी तरह का फोटो स्टेट नहीं कराना है। जो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वही ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म ही एक्सेप्ट किया जाएगा। और इसके अलावा उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, डोमिसाइल, बच्चे का डोमिसाइल या पेरेंट्स अपना भी डोमिसाइल लगा सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मिलता है, ग्राम पंचायत से मिलता है, और अगर कोई SC ST है तो वो लोग प्रॉपर्ली SC ST का सर्टिफिकेट लगाएंगे। और जो उसको पूरा फॉर्म भरने के बाद जिस भी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसको प्रॉपर्ली अटेस्ट कराइए। ठीक है दोस्तों, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर्ली कोचिंग करवाइए ताकि आपके बच्चे का भविष्य आगे सिक्योर्ड हो जाए। गांव से